हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल फार फाउंडेशन पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। पब्लिक प्लेस, कंपनी में, घर में, ऑफिस में या फिर गाड़ी में किसी भी जगह प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको इन छोटे छोटे तरीकों का पता होगा तो आप मेडिकल सहायता आने से पहले मदद कर किसी की भी जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। किसी प्रशिक्षक विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले चोट लगने वाले या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य उपलब्ध साधनों से रोगी की प्राण रक्षा, स्वास्थ्य लाभ में मदद करना, बिगड़ती स्थिति रोकना और बाद में उससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। प्राथमिक चिकित्सा के 3 उद्देश्य। पहला, जीवन संरक्षण। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य मरीज या बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। दूसरा, स्थिति को ज्यादा खराब होने से बचाना। इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसलिए बाहरी तौर पर मरीज या घायल को कुछ दिक्कत या पीड़ा के कारण से दूर ले जाया जाए और आंतरिक तौर पर उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को बिगड़ने से बचाया जाए। तीसरा, रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई और मरहम पट्टी देकर उसे निरोगी और पूर्णतः स्वस्थ करना प्राथमिक चिकित्सा का तीसरा मुख्य उद्देश्य है। अब हम आपको बताते हैं कि तरह तरह की प्राथमिक उपचार हमें अलग अलग स्थिति में कैसे देनी चाहिए। प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज की जांच के लिए 3 चीजों की अहमियत दी जाती है, जिसे संक्षेप में प्राथमिक चिकित्सा की ABC के नाम से जाना जाता है। ये है एयरवेज, वायुमार्ग। प्राथमिक चिकित्सा के प्रथम उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी होता है कि उसके वायुमार्ग में कोई अवरोध न हो। बी, ब्रीदिंग। वायुमार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज सचेत अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ न हो। सी, सर्कुलेशन। अंत में यह देखा जाता है कि मरीज के खून का प्रवाह हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उसकी नाड़ी का निरीक्षण किया जाता है। ए, बी, सी की जांच के बाद 3 B's ब्रीदिंग, ब्लीडिंग, बोन्स पर ध्यान दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कुछ सामान्य तरीकों के बारे में, जैसे आगत, शॉक। रोगी को पीठ के बल लिटा दें, पांव की ओर बिस्तर को ऊंचा करें। यदि रक्त बह रहा हो तो उसे रोकें। जख्मी भाग को सहारा देकर दर्द में कमी लाएं। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें। रोगी को पसीना न आने दें। यदि रोगी सचेत हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पिलाएं। रोगी को आश्वासित करते रहें। रोगी के लिए चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। कृत्रिम श्वास। मुंह से मुंह में श्वास देना आपातकालीन स्थिति में एक उचित और प्रभावी तकनीक है। सिर को थोड़ा पीछे की ओर रखें और जबड़ा खोलें। हवा बाहर निकालने से रोकने के लिए अंगूठे और तर्जनी उंगलियों से रोगी की नाक बंद कर दें। गहरी सांस लें, अपना पूरा मुंह खोलें और रोगी के मुंह पर अपना मुंह रखकर कसें। अब जल्दी से पूरा श्वास रोगी के मुंह में निकालें। रोगी से अपना मुंह हटाएं और उसे शांति से सांस बाहर निकलने दें। इस प्रक्रिया को 1 मिनट में 12 से 15 बार चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दोहराएं। रोगी के लिए चिकित्सा सहायता की तुरंत व्यवस्था करें। ध्यान दें, जब CPR के दौरान साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य जहरीले पदार्थ मौजूद हों तो श्वास केवल मुंह में कृत्रिम श्वास द्वारा नहीं देने चाहिए। इसके बजाय एक चेहरे का मास्क, थैला, वॉल्व या हवा रोकने के यंत्र लगाएं और उनके माध्यम से श्वास दें। अगर श्वास देने वाले या रोगी में हेपेटाइटिस बी और साल्मोनेला जैसे संक्रमण का संदेह है तो कृत्रिम श्वास न दें। इस तरह के मामले में हवा पथ निर्देशन उपकरण का उपयोग करें, जो श्वास देने और हवा को रोकने दोनों कार्य कर सकते हैं। रक्त के बहाव को रोकना। अपने अंगूठे या उंगली से सीधा दबाव डालें। घाव पर गाज पैड रखें और पट्टी बांधें। शरीर के कुछ दबाव बिंदुओं पर अप्रत्यक्ष दबाव डालें। रक्तबंद पट्टी का उपयोग करें। रोगी के लिए चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। हड्डी का टूटना। हड्डी टूटने के लक्षण हैं दर्द, दबाव के कारण दर्द, सूजन और अंग विकृति। यदि रोगी की जान को किसी और कारण से खतरा नहीं है तो हिलाएं और डुलाएं नहीं। टूटी हुई हड्डी को सठियाएं और रक्तस्राव और सांस संबंधी समस्याओं का उपचार करें। टूटी हुई हड्डी को खरपच्ची द्वारा सिथरा दें। शिथिल करने में टूटी हुई हड्डी के नीचे और ऊपर एक एक जोड़ होनी चाहिए। रोगी के लिए चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। जलने पर प्रभावित भाग पर ठंडा पानी बहाएं। जले हुए भाग पर कोई मलहम, तेल या अन्य चीज न लगाएं। जली हुई त्वचा को न हटाएं और फोड़े न चेष्टा करें। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए कपड़ों से ढकें।
यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वास दें। आघात और शॉक से बचें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। सांप काटने पर शांत रहे। प्रभावित व्यक्ति को चलने या भागने न दें। घाव को पोटेशियम परमैंगनेट या साबुन और पानी से साफ करें। खून को बहने दें। खून को घाव से चूसने नहीं चाहिए। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। रोगी को सुरक्षित रखने के लिए उसे लिटाकर ही ले जाएं। नकसीर यानी नाक से खून बहने पर रोगी को इस तरीके से कुर्सी पर बिठाएं कि उसका सिर आगे की ओर झुका रहे। अंगुलियों और अंगूठों से रोगी की नाक को दबाएं। खून को बहने दें। उसे रोकने का प्रयास न करें। रोगी के नथुने बांधने नहीं करें। नथुनों में पानी या कोई दवा डालने से बचें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। कुत्ते काटने पर घाव को तुरंत साफ पानी से धो दें। फिर एंटीसेप्टिक साबुन या पानी से घाव को साफ करें। खून को बहने से रोकें नहीं। घाव को ढकें नहीं। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। कीट काटने पर हो सके तो डंक को बाहर निकाल दें। ठंडी सिकाई करें। पानी में सिरका मिलाकर लगाएं। सोडा बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। रोगी को सदमा न लगने दें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। दम घुटने पर आपत्ति में व्यक्ति को तुरंत वहां से बाहर निकालें। खुले हवादार स्थान पर लिटाएं। यदि सांस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम सांस दें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। आंख में रसायन गिर जाने पर कम से कम 15 मिनट तक अपनी आंखों को ताजे पानी से धोएं। जीवाणुरहित ड्रेसिंग करें। किसी भी प्रकार की दवा या मलहम का इस्तेमाल न करें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्परता से व्यवस्था करें। बिजली का झटका। यदि किसी को बिजली ने पकड़ लिया हो तो उसे स्पर्श न करें। हो सके तो तुरंत बिजली का मेन स्विच ऑन ऑफ कर दें। प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग जब तक न करें जब तक कि व्यक्ति बिजली के संपर्क से अलग ना हो जाए। अलग होने पर खुले हवादार स्थान को मिटा दें। अगर जरूरत है तो हाथ पांव की मालिश करें और कृत्रिम सांस दें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। बेहोशी। प्रभावित व्यक्ति का सिर एक तरफ करके पेट के सहारे लिटा दें। सांस और नाड़ी को चेक करें। होश आने पर कपड़ों को ढीला कर दें। अगर जरूरत हो तो कृत्रिम सांस और बाहरी कॉर्डियल मालिश करें। रोगी को चिकित्सीय सहायता की तत्काल व्यवस्था करें। अगर आपको बेसिक फर्स्ट एड का ज्ञान है तो आप किसी की जीवन बचाने में सहायता कर सकते हैं। हमारा ध्येय एक प्रयास मानवता की मदद, नागरिक भागीदारी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।